ओम शांति। आज है 28 जुलाई 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी प्रतिज्ञा करते हो तथा क्यों? बाबा बताते हैं, बच्चों को अभी बाप मिला है और अब बच्चे अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल परमात्मा के सिवाय और कोई बना नहीं सकते। भारत पहले दैवी फूलों का परिस्थान था, देवी देवताओं का राज्य था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। यह सुनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, परम पिता परमात्मा है। उनकी हर एक बात महान है। वह महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे यह बात अच्छी रीति समझ चुके हैं। हर कर्मेंद्रिय से एक दो को दुख हम ही देते थे। अब परमात्मा को जानने के बाद हम इन कर्मेंद्रियों से किसी को भी दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे ही हम सभी बच्चों को भी बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है तथा हर एक को सुख धाम का रास्ता बताना है। जब भी कोई पूछता है कि यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ किस कीमत पर चलते हैं, तो हम सब अब श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा की मत पर चलते हैं। यही प्रतिज्ञा हम अब कर रहे हैं। यह सारी ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के उत्थान की ही क्यों है? बाबा ने बताया है, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय परिवार है। इसके लिए हमें शांति का ही माहौल चाहिए, क्योंकि हमें जाना ही है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है? शांति धाम आत्मा के शांत स्वरूप को कहा जाता है, अर्थात आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा के ही हिस्से हैं मन बुद्धि। आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को, क्योंकि आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है और जब उसको शरीर मिलता है तो वह पार्ट इमर्ज हो जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। शरीर मिलने से ही वह पार्ट बजाएगी। अभी तुम यह जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। सतयुग में ये सब बातें तुम नहीं जानोगे। इसीलिए आत्मा के उत्थान की ही, आत्मा को ही सतयुगी बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए यह सारी ईश्वरीय पढ़ाई है। उसके लिए हमें शांति धाम में जाना पड़े, उससे पहले अपने शांत स्वरूप में टिकना पड़े। इस पढ़ाई में हमें कभी भी थकना क्यों नहीं है? बाबा बताते हैं कि बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए। इस ईश्वरीय पढ़ाई में थकने की कोई बात नहीं है। इसमें तो हमें अपार खुशी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर कदम में पद्मों की कमाई। कमाई में कभी भी उबासी या झुटकी नहीं आनी चाहिए। यदि धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है, तो सुस्ती आ जाती है। बाप की याद में बैठने से ही बहुत कमाई होती है। इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है कि तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे उसका प्रारब्ध हम 21 जन्मों के लिए भोगेंगे। तो इसी खुशी में रहकर पुरुषार्थ करते रहना है। किन बच्चों की पालना केवल यज्ञ से होती है? बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है। यहाँ पर हमें ईश्वरीय पालना मिल रही है। ईश्वरीय पालना का अर्थ है ज्ञान व योग से हम अभी बच्चे पल रहे। बाबा बताते हैं कि सब कुछ मुझ पे ट्रस्ट कर दो, अर्थात ये समझो कि हम ट्रस्टी हैं।
बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो जो भी वे खाते हैं वो यज्ञ का हो गया। प्रेज के लिए बाबा समझाते हैं कि अपवित्र वस्तु कोई भी खानी नहीं है, बाकी घर में तो रहना ही है। सब कुछ सरेंडर हो गया ना, तो वह बाबा का हो गया। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में भी हर एक ईश्वर के पास इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पण करते हैं तो ईश्वर इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और तुम्हारी पालना है डायरेक्ट। वह परम पिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण भी नहीं कर सकते। यहाँ तो तुम सब कुछ अर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो भी खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ के खाते से खा रहे। संभाल भी करनी है, कोई भी तमोगुणी भोग नहीं लगाना है या तमोगुणी कुछ भी खाना नहीं है। जैसे मंदिर में शुद्ध भोग लगता है तो तुम्हें भी शुद्ध खाना खाना है और शुद्ध ही भोग लगाना है। भक्ति को ब्रह्मा की रात क्यों कहा है? तुम बच्चे अब जान गए हो भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात, क्योंकि अंधियारी रात में ही ठोकरें खाई जाती हैं और भक्ति में तुमने बहुत ठोकरें खाई। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए कभी दिन रात नहीं कहा जाता। विष्णु के लिए केवल सिर्फ दिन कहा जाता है, क्योंकि वह सतयुग में राज करता है। यह ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, अब भक्ति पूरी हुई, अब दिन होना है या अब सतयुग आना है, संगम युग आना। यह सब समझने की बात है। तुम कह सकते हो कि हम ज्ञान से इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं तथा फिर यह ज्ञान सतयुग में गुम हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए अब भक्ति की रात खत्म हो चुकी है और सुबह हो गई। आज की मुरली में ब्रह्मा भोजन की क्या महिमा की है? बाबा ने कहा है आज सतगुरुवार है तो आज ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, वह तो अभोक्ता हैं। देवताओं को भी ब्राह्मणों का भोजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस भोजन से ही वे देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का बहुत महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराते हुए भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, परंतु योगी भी हो। योगी के हाथ का बना हुआ भोजन मिले तो बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाए, उससे सबकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, अर्थात योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी। बाबा ने सर्व खजानों के मालिक बनने की कौन सी युक्ति बताई है? बाबा ने बताया है आपका स्लोगन ही है बदला न लो, बदल कर दिखाओ। अर्थात स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। तो यह सोचना ही रोग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। तो आज का वरदान ही है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आज का स्लोगन है
सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज का स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं पवित्र व योगी आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।